नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं चक्र, प्लैनेट्स, कैसे हमारी बॉडी पे इसका इफेक्ट होता है। अच्छा, मेरे पास जो सबसे ज्यादा क्वेरी आती हैं वो आती हैं सिस्ट फॉर्मेशन की। तो आज मैं सिस्ट के बारे में बताऊंगी कि मेरी बॉडी में सिस्ट फॉर्मेशन कैसे हो जाती है। मेरा एक सेमिनार था यूएसए में। वहाँ पे एक एलोपैथिक डॉक्टर, हालांकि मैं मतलब ये डिबेट का विषय नहीं है, मैं कभी इस पे बहस नहीं करती कि कौन सी पैथी अच्छी है। मैं ये कहती हूँ कि आपको जिस टाइम पे जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है और जो आपको सूट करता है आपको उसको करवाना चाहिए। तो उन्होंने भी मेरे से यही क्वेश्चन किया। मेरा एक प्रोडक्ट आता है सिस्टोस्टैट करके, जिससे मैं लड़कियों की पॉलिसिस्टिक ओवरी को ठीक करती हूँ। उसी में थोड़ा सा चेंज करके बॉयज़ के हार्मोन्स उसमें जो हमें चाहिए होते हैं उनको ऐड करके बॉयज़ के लिए भी बनाई है, क्योंकि बॉयज़ में भी सिस्ट फॉर्मेशन होती है अलग अलग जगह पे, है ना। तो मेरा उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन किया कि आपकी मेडिसिन्स सिस्ट को कैसे डिसॉल्व कर सकती हैं जबकि हम लोग इसमें सर्जरी करते हैं। तो ये मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि हम अगर जो भी चीज मेरी बॉडी ने बनाई है, यहाँ पे मैं मेलेग्नेंसी की बात नहीं करती, ये सिस्ट जो होती हैं ये किसी भी तरीके से बन जाती है। मेरी बॉडी में कहीं बबल फंस गया, मेरी बॉडी में कुछ भी हल्का सा कोई भी मांस का छोटा सा पीस फंस गया या कुछ भी फंस गया, तो कोई भी मेरी बॉडी का कुछ भी ट्रेवल करते हुए कहीं पे भी वो स्टक हो गया, तो वो एक उसके आसपास वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाता है, उस लेयर हो जाती है, तो वो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। मेरा ये उनसे तर्क था कि अगर मेरी बॉडी कुछ चीज बना सकती है तो मेरी बॉडी उसको डिसॉल्व भी कर सकती है। अगर वही चीज मेरी बॉडी में बनी है और उसी के रिवर्सल में मैं जाती हूँ तो वो ठीक भी हो सकती है। तो इस हिसाब से हमारी जो मेडिसिन हैं वो आपकी बॉडी में जितनी भी इम्प्योरिटीज अगर इकट्ठी हुई हैं तो इन इम्प्योरिटीज को क्लीन करने का काम करती हैं। हमारी जो मेडिसिन वर्क करती हैं वो वर्क करती हैं आपकी बॉडी में जिस पोर्शन में भी आपकी दिक्कत है वहां पे ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करना, वहां पे उसका जो मटेरियल है कुछ भी जमा हुआ है उसको क्लीन करना, उसको जो उसका पाथवे है उसको क्लियर करने का। तो इस हिसाब से हमारी मेडिसिन काम करती है। उसका जो मोड ऑफ एक्शन है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि सिस्ट फॉर्मेशन होती क्यों है और कहाँ कहाँ पे होती है। तो मेनली जो है सिस्ट फॉर्मेशन मेरी बॉडी में कहीं पे भी हो सकती है। तो सिस्ट इज मेरी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी दोष है, ये ब्लड का एक पार्टिकल हो सकता है, ये कुछ मेद जिसको हम बोलते हैं कि मेरी बॉडी में कहीं से भी जब प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो कहीं से भी डिफ्यूजन होके जैसे पानी हमारी बॉडी में आ जाता है, ऐसे ही बाकी कोई भी पार्टिकल अगर किसी जगह पे जाके वो बैठ जाता है और उसके आसपास एक और फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है तो वो एक सिस्ट का रूप ले लेती है। उसके अंदर फ्लूइड या जो भी है वो जमा होना, इसमें फ्लूइड भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, इसमें लिम्फ भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। तो इसीलिए क्योंकि ये मेरी बॉडी नहीं बनाई है और मोस्टली सिस्ट जो होती हैं वो हार्मफुल नहीं होती, दे आर हार्मलेस, ठीक है। स्किन में हो जाती हैं, बहुत बार लोगों को स्किन में हो जाती हैं सिस्ट। बॉयज को हमेशा उनके एक्सटर्नल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहां पे होती हैं, एपिडिडिमिस में हो जाती है, लड़कियों को ओवरी में हो जाती है, यूट्रस में हो जाती है, इवन के ब्रेस्ट में भी सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, लिवर में हो जाती है, किडनी में, मतलब आपकी बॉडी में कहीं पे भी सिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे ये तो होगी ब्लॉकिंग। तो ब्लॉकिंग होती क्यों है, या ये होता है कि मेरी बॉडी में पीछे भी मैंने समझाया हर चक्र के साथ रिलेशन। ये मेरी बॉडी है, ये क्राउन चक्र है, थर्ड आई चक्र है, ये मेरी बॉडी के चक्र क्या है, चक्र है मेरी बॉडी के। जैसे यहाँ पे हम लोग ये थ्रोट का लगा लेंगे, ये मेरे ईएनटी का पूरा एक हम लोग सोचते हैं कि ये एक राउंड अबाउट है, ये राउंड अबाउट है और यहाँ से सारी एनर्जीज ऊपर, ब्लड ऊपर जाता है, ऑक्सीजन ऊपर जाती है, दिमाग में जाती है और नीचे फ्लो करती है, और यहाँ से जितनी भी सारी चीजें हैं तो ये एक सेंटर पॉइंट हो गया और इससे पूरे ऊपर को ईएनजी ट्रैक जिसको हम बोल सकते हो, और नीचे सारी जगह से एनर्जीज ये ट्रेवल होके नीचे भी जाती हैं और ऊपर भी जाती हैं। ऐसे ही अगर हम लोग हृदय चक्र लेते हैं तो हृदय चक्र एक मेरा राउंड अबाउट हो गया, जहां से सारी
मतलब चारों तरफ सड़क जाती है ना, राउंड अबाउट हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से ऊपर को भी जाती है, नीचे भी जाती है, यहाँ पे लंग्स हैं उनको भी ब्लड सर्कुलेशन जाती है, हार्ट इटसेल्फ को भी जाती है। तो ऐसे ऐसे मेरी बॉडी में हर जगह एनर्जी और ब्लड फ्लो करता है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के आसपास लेयर्स भी होती हैं, जो मेरी बॉडी में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी अगर मेरी बॉडी में आती है तो वो क्या है, इन चैनल्स को किसी ना किसी तरह प्रेशराइज कर देती हैं, जिससे वो मेरी बॉडी में जो मेरा ऑरा जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऑरा आपका किसी भी तरीके से इफेक्ट हो जाता है, वो आपकी किसी तरह के थॉट से हो सकता है, वो ब्रेन से भी आ सकता है, वो मेरी बॉडी से भी आ जाता है। क्योंकि अगर मैं जिस सर्कमस्टांसेस में बहुत बहुत देर तक हम लोग रहते हैं, तो वो सर्कमस्टांसेस हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप भी नेगेटिव हो जाते हो, अगर आप पॉजिटिव लोगों के सोच में रहते हो, साथ में रहते हो, तो आप पॉजिटिव हो जाते हो। तो अगर आपके सर्कमस्टांसेस या आपका घर या आप जहां पे काम करते हो, जहां पे आप ज्यादा टाइम बिताते हो, वहां पे आपको पॉजिटिविटी नहीं मिल रही और कोई ना कोई कंप्लेनिंग मोड में रहता है, तो वहां से भी आपका ऑरा इफेक्ट हो जाता है। मैं कोई मेरी नेगेटिव सोच रहती है, उससे भी हो जाता है। और उससे ऊपर आ जाता है, यहाँ पे मेरी बॉडी खुद क्रिएट करती है। तो मैं अगर मेरा खान पीन ठीक नहीं है, अगर मेरा रहन सहन, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं कि मिथ्या आहार विहार अगर आप करते हो, टाइम पे नहीं सोते और टाइम पे नहीं जागते, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, हम लोग खाना ठीक तरीके से नहीं खाते, तो उतनी ही सिस्ट फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द बॉयज ये एपिडिडिमस में सिस्ट है या स्क्रोटम में है या कहीं ना कहीं है, और लड़कियों के तो ओवरीज में तो पॉलीसिस्टिक ओवरी हर थर्ड लड़की को है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजंस क्या आ जाते हैं कि मेरा एक तो खाना पीना ठीक नहीं है, और सबसे ज्यादा डेंजरस जो है कि आप जब कुछ भी अगर गर्म खाते हो तो उसके साथ जब आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो, आप कभी भी घर पे ट्राई करना, कभी भी आप घी या तेल को लेके उसमें ठंडा पानी डाल के देखना, और ठंडा पानी जब आप डालते हैं तो आप देखेंगे वो जम जाता है। तो ऐसे ही जब आप अपनी बॉडी में यहाँ पे जाके वो स्टमक में जाके आपकी बॉडी में वो चीजें मिक्स होती हैं, तो वहां से इंप्योरिटीज पैदा होने शुरू हो जाती है, जो इनफिल्टर हो जाती है मेरे सिस्टम में, मेरे पूरे सिस्टम में इनफिल्टर हो जाती हैं, और कहीं पे भी जाके वो ब्लॉकेज क्रिएट करनी शुरू हो जाती है। तो सिस्ट कहीं पे भी चली जाती है, सिस्ट कहीं पे भी फॉर्म हो जाती है। तो पिछले उसमें मैं बता रही थी कि आपके बॉडी के डेट ऑफ बर्थ बताती है। तो यहाँ पे भी अगर किसी को, कल बता रही थी, अगर किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है तो यहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो गई, एनर्जी ब्लॉक हो गई, मेरी डाइजेस्टिव फायर कम हो गई, यहां से ऊपर की एनर्जी ऊपर रहती है, नीचे की एनर्जी नीचे रहती है, तो यहां से एनर्जी पास होना बंद हो जाती है। तो क्या होता है कि ये मेरे नीचे जो सेक्रल चक्र पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इंटरनल एक्सटर्नल, वहां पे मेरी एनर्जी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिस्ट फॉर्मेशन मैंने देखी है लड़कियों के पॉलीसिस्टिक ओवरी में, यहाँ पे आपकी ओवरीज में आके ब्लॉकिंग होनी शुरू हो जाती है। तो मोस्ट चक्कर क्या रहता है कि आपकी डाइजेशन पुअर होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपका ये जो एक सर्कल टूट जाता है, पूरी मेरी एनर्जी, जो लोग ईड़ा पिंगला को जानते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को जानते हैं, तो यहाँ से मेरी बॉडी ये यहाँ पे हम लोग ये एक दूसरे को डायसेक्ट नहीं करती, ये एक दूसरे को टच करती हैं यहाँ नाड़ियां। तो चंद्र नाड़ी अपना काम करती है, सूर्य नाड़ी अपना काम करती है, तो उन्हीं की एनर्जीज को हम लोग जब पूरा फ्लो करते हैं, ये कोई भी ऑब्स्टेकल यहाँ पे बन रही है तो उसको अनुलोम विलोम और प्राणायाम हम लोग बोलते हैं कि अपने साथ में करना है। तो ये जो एनर्जीज यहाँ पे जो भी ब्लॉक हो रही है, जब उसको हम लोग क्लियर करेंगे तो ब्लड फ्लो जो है नीचे को भी प्रॉपरली होना शुरू होगा और ऊपर को भी प्रॉपरली होना शुरू होगा। तो लोग क्या क्वेश्चन करते हैं कि जी हम लोग ये चक्र शुद्धि क्यों करें, या मेडिटेशन का क्या रोल है। तो मेडिटेशन का रोल यहीं पे है कि आपको जहां पे आपकी ब्लॉकेज है, हर इंसान के पर्टिकुलर जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उस हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप
कॉस्मोस के सिंक में आते हो, जिस तरीके से आपको ब्लॉकिंग होनी शुरू, किसी भी जगह की ब्लॉकिंग हो रही है तो उसी हिसाब से आपकी एनर्जी ब्लॉक होकर आपको सिस्ट फॉर्मेशन देती है। अगर आपकी एनर्जीज और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है देन इट गिव्स टू कैंसर फॉर्मेशन। वो कहीं पे भी मेरी बॉडी की हाइपर एक्टिविटी के कारण कहीं पे भी मेरी बॉडी में या तो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है तो वो मेरी बॉडी में कैंसर फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। तो हम लोग रिवर्सल कहां से करते हैं? रिवर्सल करते हैं कि जो मेडिसिन है वो तो इफेक्ट करती हैं कि आपको ये क्लीनिंग का काम करती हैं, बट आपकी बॉडी ने जो काम करना है ये इस मेडिसिन को वहां तक पहुंचाने का काम जो है आपकी चक्रा शुद्धि करती है। तो मेडिटेशन का यहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है। और इसके बाद मैं लेती हूँ कि मेडिसिन कैसे इफेक्ट करती है आपको, है ना, वो कैसे कैसे आपके चक्रा खोलती है। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा लोग देखना भी पसंद नहीं करते, तो इसके बाद जो है मैं मेडिसिन जो है वो सिस्ट के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है और कैसे वो चैनल्स को ओपन अप करती है मैं उसको लेती हूँ। तो अभी हम सिस्ट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।